अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फेडरल की जो न्यू बुक आई है फ़िज़िक्स की, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास क्या है, एस्टिमेशन ऑफ एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स फ्रॉम लेंथ। ठीक है, हमें एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और लेंथ हमें गिवन होगी, लेंथ हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमने लेंथ को एस्टिमेट करने के तरीके सीख लिए हैं कि लेंथ को किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि when dealing with an area or volume of complex objects, जब हमें मतलब कि फाइंड करना हो एरिया या फिर वॉल्यूम किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट से मुराद यानी आपको कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सी शेप दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि उस शेप का एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड करें। अब जिस तरह से यहाँ पर आपको कोई भी शेप दे दें, जैसे आपके पास इस तरह से आपके पास क्या होता है, स्फेयर की शेप है और वो थोड़ी सी आपको इस तरह से शेप दे दें जैसे, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की शेप आपको दी जाएगी, यानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप है। अब इसका एरिया डायरेक्टली कैसे फाइंड करें या इसका वॉल्यूम डायरेक्टली कैसे फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, उस शेप को देखेंगे और फिर इस तरह की स्टैंडर्ड शेप देखेंगे कि इस तरह की शेप, ये शेप किससे मिलती है, तो हमें पता चलेगा कि ये शेप जो है ये स्फेयर से मिलती है। एंड स्फेयर का फिर आगे से हमें स्फेयर के, अगर कोई स्फेयर गिवन और उसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो फार्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मसला आएगा हमारे पास रेडियस का। ठीक है, इस तरह से आपको एक शेप दी जाएगी, आपने पहले चेक करना है कि वो किससे मैच है, कौन सी स्टैंडर्ड शेप से। आपको पता चला वो स्फेयर से मैच है, आपने यहाँ पर स्फेयर दोबारा से ड्रॉ किया एंड देन आपने क्या किया, उसका क्या, आपको 4/3 तो चलें कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो आपको पता है 3.142 या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7। बट रेडियस का प्रॉब्लम आ रहा है कि हम रेडियस कैसे फाइंड करें। अब रेडियस के लिए आपने क्या करना है, इस शेप का यहाँ पर डायामीटर लेना है। अब डायामीटर चूँकि एक लेंथ ही है और लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था अपने फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 इंच के इक्वल लेकर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से शेप का डायामीटर जो है आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप डायामीटर फाइंड कर लेंगे तो उस डायामीटर को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, और आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस। जैसे ही आपके पास रेडियस आ जाएगा आप इस फार्मूले में पुट करके उसका क्यूब ले लेंगे और इस तरह से आपके पास एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और वो आंसर क्या होगा, आपका वॉल्यूम। तो इस तरह आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स सी शेप दी जाए और आपसे कहा जाए कि उस शेप का क्या फाइंड करके दें, वॉल्यूम या फिर एरिया। अगर एरिया कहा जाए तो एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, चेक करेंगे कि किस स्टैंडर्ड शेप के साथ मिलता है, वो शेप ड्रॉ करेंगे एंड देन उस शेप का वॉल्यूम या फिर उसका एरिया का जो फार्मूला है उसको हम लिख लेंगे और चेक करेंगे क्या चीज़ नहीं है हमारे पास। जैसे यहाँ पर रेडियस नहीं था, तो रेडियस को निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखा हमें पहले डायमीटर चाहिए था, उसका हाफ किया तो रेडियस आ गया। तो इस तरह से आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है किसी कॉम्प्लेक्स शेप का। अब इसी को हम बुक से अगर रीड करें तो यही बात वहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन डीलिंग विद एन एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, जैसे इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपने क्या करना है, उसका एक सिंपल मॉडल बनाना है। आपने चेक करना है कि वो कौन सी स्टैंडर्ड शेप के साथ मिलता था हमारा, सच एज स्फेयर या फिर किसी बॉक्स के साथ मिल रहा है, तो हमारा किसके साथ मिल रही थी वो शेप, स्फेयर के साथ। देन एस्टिमेट द लीनियर डायमेंशंस, आपने लीनियर डायमेंशन निकालनी है। अब लीनियर डायमेंशन वो लेंथ, आपकी हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, लेंथ हो सकती है, क्या है, लीनियर डायमेंशन या फिर रेडियस। अब रेडियस कौन से केस में, अगर तो वो स्फेयर है तो आप रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्फेयर के जो वॉल्यूम का फार्मूला है उसमें क्या आता है, रेडियस आता है। बट अगर वो कोई बॉक्स है एंड रिलेटेड टू क्यूब है, कोई क्यूब है, देन आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला हो जाएगा। अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों क्या है, लीनियर डायमेंशंस हैं। यानी इस तरह से आपके पास जब कोई स्क्वायर या क्यूब आ जाएगा तो आप उसकी इस तरह से लेंथ है, हाइट है और विड्थ है जो आप उसकी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, जब क्यूब का होगा ना, इस तरह से आप फाइंड करेंगे, जैसे क्यूब की शेप आएगी एंड देन आप उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट
फाइंड कर लेंगे। और फाइंड कैसे करेंगे? लेंथ फाइंड करने का हम एस्टिमेट करने का तरीका जान चुके हैं। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करके 1 इंच के इक्वल लेकर अपनी लेंथ फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ की जिसकी लेंथ आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे ही आप लेंथ फाइंड कर लें तो आप इस फार्मूले में पुट कर लें वॉल्यूम के, एंड देन आपके पास जो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है, जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, चेक करना है उससे रिलेटेड कौन सी शेप मैच हो रही है। देन आपने उस शेप का, चाहे वो स्फेयर है या फिर कोई बॉक्स है, अगर स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब का फार्मूला वॉल्यूम के लिए यूज़ करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई बॉक्स है देन आप उसकी लीनियर डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट फाइंड कर लें और उसको फार्मूले में पुट करके फाइंड कर लें। सो एंड यूज़ द एस्टिमेट्स टू फाइंड द वॉल्यूम और एरिया फ्रॉम स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक फार्मूलाज। यानी जो आपको फार्मूलाज पता हैं एरिया या वॉल्यूम के, जो भी चीज़ आपके पास वो बन रही होगी उसके एरिया या फिर वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करके आप उसका एरिया एंड वॉल्यूम दोनों फाइंड कर सकते हैं। कहाँ से, कैसे फाइंड कर रहे हैं? लेंथ से। लेंथ फाइंड करने का तरीका वही है जो हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियोस में भी। अब हमारे पास ये जो था जस्ट क्या, एस्टिमेशन ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स फ्रॉम लेंथ। अब अगर आपको कहा जाए, जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, एस्टिमेट मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी, यानी मास को एस्टिमेट करना है किससे? वॉल्यूम एंड डेंसिटी से। अच्छा, अभी तक आपने क्या किया है, वॉल्यूम को एस्टिमेट करना देखा है कि अगर आपसे कहा जाए कि लेंथ्स के थ्रू वॉल्यूम और एरियाज़ को निकालें तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी शेप देखेंगे किससे मैच है, देन आप उसकी लीनियर डायमेंशंस फाइंड करेंगे। लीनियर डायमेंशंस लेंथ, विड्थ, हाइट या फिर रेडियस इन केस ऑफ स्फीयर। फाइंड करने के बाद आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करें और आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम या फिर एरिया आ जाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए डेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, डेंसिटी आपने मास कह दें कि मास फाइंड करें, क्या क्या आपको गिवन होगा या नहीं भी गिवन होगा, वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी को यूज़ करके क्या फाइंड करके दें, मास। तो अब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मास जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है, मास आपको फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं डार्क पेन यूज़ कर लेती हूँ कि आपको दिख जाए। मास जो है हमने फाइंड करना है, और किससे फाइंड करना है, आपको जो है वॉल्यूम भी में भी गिवन हो या फिर आपने क्या करना हो, फाइंड करना हो। सही है, ये भी हो सकता है कि आपने वॉल्यूम क्या करना हो, फाइंड करना हो। और दूसरी क्या चीज़ है, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जो है वो भी आपको गिवन भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है आपने क्या करनी हो, डेंसिटी फाइंड करनी हो, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हम इस किस तरह से कर सकते हैं। हमें डेंसिटी का फार्मूला पता है, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, डेंसिटी इक्वल है मास अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी इक्वल है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था एस्टिमेट मास। मास को आपने फाइंड करना है या एस्टिमेट करना है वॉल्यूम या और डेंसिटी से। वॉल्यूम और डेंसिटी आपको गिवन होगी। सो व्हेन एस्टिमेटिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं, इट हेल्प फर्स्ट टू एस्टिमेट इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, उसका वॉल्यूम। क्यों, देखें, मास फाइंड करना है तो अब बुक में लिखा है पहले आप वॉल्यूम फाइंड करें। वो इसलिए कि वॉल्यूम फाइंड होगा तो ही मास फाइंड होगा ना। अगर मुझे मास निकालना है इससे, तो मास किसके इक्वल है, डेंसिटी को यहाँ रो से डिनोट किया है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है, मास के। तो अब मास के फॉर्मूले में दो चीज़ें आ रही हैं, एक डेंसिटी और दूसरा वॉल्यूम। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। अब मसला ये है वॉल्यूम कहाँ से फाइंड करें, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका अभी हमने इस पैरा में देख लिया है कि हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, ठीक है। होप सो कि अब आप वॉल्यूम खुद फाइंड कर लेंगे। ओके, तो वॉल्यूम तो हमें पता चल गया कि हमने किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। अब मसला आ जाता है डेंसिटी का, कि डेंसिटी कहाँ से फाइंड करें। तो उसका भी बुक में लिखा हुआ है कैसे, कि रिकॉल द डेंसिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ मास अपॉन लेंथ क्यूब, ठीक है, मास पर लेंथ का क्यूब। अच्छा, ये इधर यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है मास अपॉन लेंथ का क्यूब, यानी m अपॉन एल क्यूब। एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम ही है, ठीक है। आप वॉल्यूम लिख दें या एल क्यूब लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। लेंथ का क्यूब और वॉल्यूम भी तो यही है। अच्छा, सही है। अब डेंसिटी चेक करें आगे।
मास के लिए हमने फार्मूला लिखा है, मास इक्वल है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो हमने लिख लिया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास का फार्मूला है। फॉर दिस इट हेल्प्स टू रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर इज एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ एवरीडे सॉलिड मैक्स आउट एट अराउंड इज एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ये डेंसिटीज़ हैं जो आपने याद रखनी है। अब अगर आपको जो है डेंसिटी क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि वहाँ डेंसिटी यूज़ हो रही है एयर की, तो आपको एयर की डेंसिटी याद होगी, यहाँ वो डेंसिटी आपने पुट कर देनी है, वॉल्यूम आप खुद एस्टिमेट करेंगे और वॉल्यूम एस्टिमेट करने के बाद आपने पुट करना है और मास आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर वो डेंसिटी आपको जो है दे देते हैं किसकी, वाटर की, मतलब क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी कहा गया कि आपने वाटर की डेंसिटी पुट करनी है, देन आपको डेंसिटी याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी आप यहाँ पर पुट करेंगे तो डेंसिटी तो आपने क्या करना है, याद करना है, और वॉल्यूम आपने खुद निकालना है। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है कि आपको जो भी शेप दी जाएगी आपने उसका क्या करना है, उससे मिलती जुलती आपने एक स्टैंडर्ड शेप देखनी है और उस शेप को आप बनाएंगे एंड देन आप उस शेप के वॉल्यूम का फार्मूला देखेंगे कि क्या है। अगर वो स्फेयर है तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब इसमें 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है एंड आर आप निकालेंगे, तो आर कैसे निकालेंगे वो तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो करके और फिर फॉर्मूले में पुट करके देन आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। उस वॉल्यूम को आप यहाँ पुट कर देंगे। डेंसिटी आप को जो है याद करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ों की जो है वो डेंसिटी आपको जो बुक में गिवन है बस वही याद कर लें, और मास जो है इस तरह से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, मास को एस्टिमेट करना होता है, या मास को एस्टिमेट करना होता है, और किसको यूज़ करके, वॉल्यूम और डेंसिटी को यूज़ करके। तो दो चीज़ें आपने सीखी हैं। आपको अगर कहा जाए एरिया और वॉल्यूम को एस्टिमेट करें, किधर कहाँ से एस्टिमेट करें, लेंथ से। ठीक है, तो आपको लेंथ एस्टिमेट करनी आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ को ही निकालेंगे, यानी लीनियर डायमेंशंस निकालेंगे एंड देन आप वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर देंगे या फिर एरिया का फार्मूला पुट कर देंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि मास निकालें तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करना है और डेंसिटी के फार्मूले से मास को आपने सेपरेट कर लेना है। जैसे डेंसिटी का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया था और मास को क्या कर लिया, डेंसिटी के फार्मूले से सेपरेट कर लिया एंड देन आप उसके बाद कैलकुलेट कर लें डेंसिटी या एस्टिमेट कर लें। तो ये था आपके पास टॉपिक जो क्लियर हो गया है। ठीक है, दोनों टॉपिक्स।